ये तस्वीर है जब कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे डेलीगेशन के साथ मुलाकात हुई और ये वो अहम तस्वीर है जिसमें असली मुद्दों पर अहम बातचीत हुई होगी। जब हम बात करते हैं दो नेताओं की और दुनिया के दो बड़े देशों के नेताओं की मुलाकात की तो बहुत अहम हो जाता है। आप देखिए भारत में की तरफ से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल आपको दिख रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर दिख रहे हैं, विदेश सचिव दिख रहे हैं आपको, और इसके अलावा रणजीत संधू आपको दिख रहे हैं। और अगर यहाँ से बात करें अमेरिका से तो कमला हैरिस दिख रही हैं और कमला हैरिस के साथ तमाम उनके जो ऑफिसर्स हैं और उनकी जो टीम के जो मेंबर्स हैं वो इसमें दिख रहे हैं। देखिए हमारे साथ कौन कौन है इस पर बात करने के लिए मैं ज़रा आपको ये बता दूं, हमारे साथ एक और नया पैनल जुड़ चुका है गेस्ट्स का। मैं यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर एक बार आपसे देव कालेकर आपसे स्टेटमेंट लेना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ आप अमेरिका से ही हैं। वो वार्मथ दिख रही है एक बार फिर से जो हमने देखा था जब प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के समय गए थे। एक बार फिर से अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर हैं तो कमला हैरिस के साथ मुलाकात में भी वो वार्मथ दिखी है, वो मधुर संबंध दिखे हैं। तो जैसा कि हम सब ये मानते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द पार्टी लाइन, उससे ऊपर उठकर जब आप किसी ऑफिस में पहुंच जाते हैं, ओवल ऑफिस में पहुंच जाते हैं, तो वो चीज़ें वो भी तब जब विदेश नीति का मामला हो थोड़ा कम मैटर करती हैं। इसलिए कमला हैरिस से इस मुलाकात को भारत और अमेरिका दोनों के लिहाज से हमें अच्छा देखना चाहिए और समझना चाहिए कि रिश्ते भारत और अमेरिका के जो ओबामा के समय से बहुत मधुर होते हो रहे थे वो उसी दौर में आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं आप? सबसे पहले गौरव जी एंड सुमित जी, आपने मुझे TV9 भारतवर्ष के मंच पे आमंत्रित किया, आपका आभार। शुक्रिया सर। देखिए मोदी साहब, जहां पे एक सामान्य आदमी की सोच खत्म होती है वहीं मोदी साहब की चाणक्य नीति शुरू होती है। आप देखिएगा, यह एक एग्जाम्पल है ऑफ द अटमोस्ट पॉलिटिकल सिनर्जी। जो वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है, जो मोदी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रखा मोदी जी ने। अगर आप गौर फरमाए, पिछले 6-7 सालों में पूरी दुनिया को कर लो अपने मुट्ठी में, ये मोदी सरकार ने कर दिया है। हम जो एलिनेट हो गए थे, पूरे दुनिया से अलग थलग हो गए थे, मोदी साहब ने एक बड़ा प्रचंड कार्य किया है कि पूरी दुनिया से घुल मिल के हम हमारे डिफरेंसेस अलग रख के भी सबके साथ चलने की चेष्टा करें। और पूरी दुनिया में उनको जो किंग मेकर का जो ओहदा मिला है, मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन एज वेल एज द किंग मेकर, बाइडेन साहब हो, रूस के प्रेसिडेंट हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूके हो, सब मोदी साहब का जो तजुर्बे को रिस्पेक्ट करते हैं और उनको साथ में लेके उन्हें कंसल्ट करते हैं। तो एज एन इंडियन एनआरआई, भारत मूल का अमेरिकन सिटीजन, हमारी तो यही ऊपर वाले से कामना होगी कि ये दोनों देशे फले फूले। भारत की जो विश्व गुरु, जगत गुरु बनने की जो चाह है, मोदी जी अपने कार्यकाल में पूरा करे। इसके लिए हम एज एन एनआरआई विदेश नीति से भारत में निवेश हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, सिक्योरिटीज के लिए वर्किंग कोलैबोरेटिवली, नॉलेज। बड़ी बात कही आपने, एक बहुत बड़ी बात कही है कि भारतवंशी इस चीज को अपने लिए एक प्राइड के तौर पर लेते हैं। और गौरव, जरा आपने प्राइड की बात की, मैं आपको रोकूंगा, माफ कीजिएगा। मैं जावेद गफारी साहब के पास जाना चाह रहा था, देव साहब से भी माफी चाहूंगा। जावेद जी, यहाँ तो इमरान खान फोन का इंतजार करते रह गए, यहाँ तो मीटिंग, फिजिकल मीटिंग भी हो गई, 1-on-1 मीटिंग भी हो गई और आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इस मुस्कुराहट के पीछे दर्द है या सच में ये लग रहा है कि अब तो गाड़ी छूट चुकी है? गाड़ी ना छूटेगी, ना छूटने वाली है, ना ही फोन कॉल का इंतजार है। हमें फोन कॉल का इंतजार नहीं है, फोन कॉल वो अपनी मजबूरी के तहत करेंगे। और आपने देखा पाकिस्तान ने किरदार अदा किया और यूएसए को भागना पड़ा बाशमूल आपके। तो हमें तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन अगर होगी तो उनको होगी। और आपने देखा मुख्तलिफ मौके पर वो पाकिस्तान का जिक्र भी करते हैं और पाकिस्तान को अच्छे लफ्जों में याद भी किया जाता है। हमें कोई, अल्लाह माफ करे, कोई परेशानी नहीं है। बाकी एनआरआई नहीं, आपको तो तकलीफ होगी भी नहीं, आप तो तालिबान के दोस्त हैं, आतंकवाद को लेकर आपका नाम जोड़ा जाता है, आपको तकलीफ होगी नहीं। पूरी दुनिया को तकलीफ है और इसी को लेकर पूरी दुनिया एकजुट हो रही है। लेकिन एक बात जरूर कह दूंगा आपको, क्योंकि आपने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके खुद के प्रधानमंत्री ये बात टीवी पर कह चुके हैं, खुद ऑन इंटरव्यू में कह चुके हैं, तकलीफ तो हुई उनको कि उनका फोन भी नहीं उठाया गया। ओ भाई, आप कमाल करते हैं। फोन उठाया किसने नहीं है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नहीं उठाया। आप उसको उसके साथ जोड़ रहे हैं। जो बाइडेन को तो फोन किया ही नहीं है।
जो बाइडेन का फोन आना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने किरदार अदा किया उनको सेफ जाने के लिए। क्या आपको याद नहीं है कि 31 अगस्त को जब उन्होंने डंडा दे दिया था तालिबान ने कि आपको जाना है, यहाँ पे यूएसए फोर्सेस कोई नहीं रुकेगी, तो वो कहाँ पे रुके थे? वो पाकिस्तान के अंदर आए थे। देखिए, हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर जावेद गफ्फारी, और आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी क्यों लग रही है कि आप बुरा मान रहे हैं? हम आपको बुरा मनाने के लिए यहाँ पे आपको नहीं लेकर आए, हम तो आपस में बात कर रहे हैं, हम तो हेल्दी टॉक कर रहे हैं। आप बुरा क्यों मान रहे हैं? जो राइटिंग ऑन द वॉल है वो है, नहीं आया फोन तो नहीं आया, नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छी बात है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं आप। लेकिन जावेद गफ्फारी, अभी क्योंकि मैंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी का स्टेटमेंट सामने आया है और वो वहां कह रहे हैं कि अब पाक दुनिया को तालिबान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ वैसे आंखें नहीं फेर लेनी चाहिए जैसे इससे पहले फेरी थी, वरना बड़ा खतरनाक होगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी, जिस पर अमेरिका ने बैन लगा रखा है? उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बैन हटा दे अमेरिका, जिस तालिबान से अमेरिका लड़ता रहा, उस तालिबान के लिए अब क्या रेड कारपेट बिछा दे अपने यहाँ? रेड कारपेट तो बिछाया है उन्होंने। अमेरिका ने क्या रेड कारपेट नहीं बिछाया अफगानिस्तान में तालिबान के लिए? क्या अमेरिका अगर चाहता और वो अगर थोड़ी सी भी मुजाहिमत करता तो नहीं कर सकता था? एटलीस्ट कम से कम 15 अगस्त जिस दिन आपका आजादी का दिन होता है उस दिन तालिबान नहीं आते इख्तिदार में, थोड़ा सा तो मुजाहिमत करते ना। अमेरिका ने तो मुजाहिमत की नहीं, ना ही इंडिया ने कोई मुजाहिमत की, किसी ने कोई मुजाहिमत नहीं की। 40 मुल्कों की अफवाज ने वहां पे रेड कारपेट बिछाया तालिबान के लिए और फिर तालिबान इख्तिदार में पहुंचे। तो फिर कोई भी मुल्क उसी तालिबान को मान्यता क्यों नहीं दे रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान? आप पूरी दुनिया में उसके लिए वहां पे आवाजें उठा रहे हैं उसकी, और अभी तक आपने खुद तालिबान की सरकार को मान्यता तक नहीं दी है। क्यों नहीं दी मान्यता आपने? इसीलिए कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि जो हमारे साथ या जो दुनिया के साथ वादा किया गया क्या वो क्या वेट एंड वॉच कर रहे हैं? आप तो इंडोर्स कर रहे हैं उसको। ये वेट एंड वॉच है कि पूरी दुनिया में आप उसके लिए वहां पर झंडा उठा के घूम रहे हैं? ये कौन सा वेट एंड वॉच होता है? ना आप उधर से मानते हैं, ना आप इधर से मानते हैं। आपने सवाल किया मान्यता क्यों नहीं दे रहे, मैंने जवाब दिया। आप कह रहे हैं अच्छा फिर उधर क्यों गए हुए? भाई बात करेंगे ना हम मीडिया सवाल मेरा आप नहीं सुन रहे, मेरा सवाल नहीं, मैं बिल्कुल अपने सवाल पे कायम हूँ। एक तरफ आप अमेरिका में झंडा उठा रहे हैं तालिबान का, मैं आ रहा हूं आपके पास, दाऊदी साहब आपके पास ही आता हूं। दूसरी तरफ आप ही हैं जिसने तालिबान को मान्यता तक नहीं दी है। दे दीजिए मान्यता, दुनिया को बताइए कि देखिए हमारी तरफ आप भी आइए। आप क्यों नहीं दे रहे मान्यता, ये बताइए। आप कह रहे हैं हम वेट एंड वॉच में हैं, ये कौन सा वेट एंड वॉच होता है? ऑफिशियली हम लोग उसके अंदर है ना, इन्वॉल्व है। आपने देखा DGISI वहां पर ठहरे, आपके सोर्सेज के मुताबिक तो वो 5वें फ्लोर में ठहरे थे, लेकिन वो 5वें फ्लोर अरे भाई जिसका सोर्स था उसको कोट करिए। TV9 ने वो सोर्स कोट नहीं किया था, TV9 को मत बताइए आप, हमने नहीं कोट किया था। जिस चैनल ने कोट किया उस चैनल के सोर्स को कहिएगा। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उस पर आइए, घूम फिरा के उधर मत जाइए। आप तालिबान की यहाँ पे, आप खुद इस पैनल में तालिबान के यहाँ पर प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप खुद उनकी तारीफें कर रहे हैं। आप बताइए पाकिस्तान क्यों नहीं मान्यता दे रहा है? देखा जाए तो दिनेश गौतम को ले लीजिए, इंडिया के किसी मीडिया चैनल ने इतने इंटरव्यूज नहीं किए होंगे जितने TV9 के दिनेश गौतम ने लिए है। इंटरव्यू लेना एंडोर्समेंट नहीं है, तालिबान ये शायद मुझे लगता है कि जावेद साहब जो है वो अपनी धुन में, लेकिन मैं इसमें आसिफ रमीज साहब को भी जोड़ना चाहूंगा। आसिफ साहब, पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव तो दे रहा हूं, पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव पूरी दुनिया भी जानती है कि आखिरकार तालिबान को सपोर्ट क्यों कर रहा है, लेकिन जब सऊदी की बात की जाती है, दूसरे मुल्कों की बात की जाती है, उनका क्या रुख है खासतौर पर इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर या फिर प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की यात्रा को लेकर? देखें, सवाल आपका बहुत अच्छा है और अभी मैं गफ्फारी साहब की बातें भी सुन रहा था। मैं आपके सवाल का सीधा जवाब दूंगा, बस थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि गफ्फारी साहब जिस तरह से कहीं ना कहीं नाराज़ दिख रहे हैं वो उनकी मजबूरी है, और जिस तरह से भी अभी हालात बन रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने वहाँ अफ़गानिस्तान में एक रोल अदा किया है और उस पर अभी कह रहे हैं कि हम उनको वेट एंड वॉच कर रहे हैं। वेट एंड वॉच तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन बहरहाल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। लेकिन अब आपके सवाल पे आता हूं जिस पे आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में और ख़ास तौर से सऊदी अरब हो या इस इलाके में या मिडिल ईस्ट में लोगों का क्या सोचना हो सकता है आज के हमारे इस मीटिंग पे भी और तालिबान के भी हालात पे। इस पे देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ से हमारे सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर गए थे और बहुत अच्छा उनका इस्तकबाल हुआ था, हम सब ने उनका इस्तकबाल किया। आप इससे क्या समझते हैं? इन सब चीज़ों से एक बहुत ही एक मैसेज मिलता है लोगों को, और उसमें ये उनका स्टेटमेंट भी है और हमारे हिंदुस्तान का भी स्टेटमेंट है। वो ये है कि हम अफगानियों के साथ हैं, हम इंसानियत के साथ हैं, हम हर तरह की मदद, ह्यूमैनिटेरियन एड जितनी भी है हम वो सब दे सकते हैं और देंगे। और आज जो ये हमारा US के अंदर इस्तकबाल हो रहा है,
जिस तरह से वहां पे हिंदुस्तान का झंडा फहरा जा रहा है, जिस तरह से वहां पे एक हिंदुस्तानियत देखने को मिली है, और जिस तरह से हम सब एक 4.2 मिलियन जो अमेरिकन इंडियंस हैं और यहाँ पे सऊदी में 3 मिलियन इंडियंस है, पूरी दुनिया में जो इंडियंस हैं वो सब एक प्राउड का एक माहौल है। इसको देखते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि इससे ज्यादा कोई ऐसा मौका नहीं हो सकता है कि आज हमारे यहाँ। देखिए, मैं दूसरे गेस्ट के पास जाना चाहता हूं। जब आपने कहा कि सब पूरी दुनिया में इंडियंस के लिए प्राउड का माहौल है, तो यहाँ पर जावेद गफ्फारी फिर एक सटायर वाली मुस्कान उन्होंने दी। लेकिन जावेद गफ्फारी, आपकी इस मुस्कान पे आएंगे, आपकी मुस्कान को हमारे बहुत सारे दर्शक पसंद करते हैं। लेकिन संजय जी, आपके पास आता हूं। संजय जी, जो बात दाऊदी जी ने कही मुझे लगता है बहुत अहम है। वो इस लिहाज से भी अहम है कि अगर गल्फ कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज इस तरह से अफगानिस्तान के मुद्दे पर बजाय पाकिस्तान के भारत के साथ खड़े दिखते हो तो इसका क्या मैसेज है, और वो भी तब जब ये मीटिंग चल रही हो, उसको कैसे जोड़े? देखिए, ये बात साफ साफ है कि, और जिस तरीके से जो जावेद साहब की बौखलाहट नजर आ रही है कि उनको कोई समर्थन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से नहीं मिल रहा, खासकर जो आपने सऊदी अरबिया और गल्फ कंट्रीज की बात कही, कई मुद्दों पे पाकिस्तान की बौखलाहट कश्मीर के मुद्दे पे भी देखने को मिली। जिस तरीके से कश्मीर के स्टैंड, भारत के स्टैंड को सऊदी अरबिया और यूएई ने समर्थन किया, तो कहने का साफ साफ मतलब यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तालिबान को प्रमोट कर रहा है और एक जो आतंकी संगठन रहा है, जो यूएन के ब्लैक लिस्ट में आतंकी रहे हैं, हक्कानी नेटवर्क आतंकी संगठन रहा है, उनको जिस तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई जो डीप स्टेट है, खुल्लम खुल्ला जो समर्थन रहा है, वो उसको ना केवल भारत, ना केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, सऊदी अरबिया और गल्फ कंट्रीज भी बखूबी जानते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।